हेलो गाइस, आज हम बात करते हैं गरीबी के टॉपिक पार्ट 2 के बारे में। इससे पहले हमने गरीबी से का रिलेटेड टॉपिक्स पार्ट 1 डाल दिया गया था। उत्तराखंड के पीसीएस के एग्ज़ाम्स, अपर पीसीएस के एग्ज़ाम्स में गरीबी का टॉपिक्स दिया हुआ है। आपको बता दें कि चैनल पर उत्तराखंड के एग्जाम परीक्षा से संबंधित प्रैक्टिस सेट कराई जा रही है, आप ज़रूर देखिएगा। शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। लोरेंज वक्र विधि। लोरेंज वक्र विधि परिभाषा की लोरेंज वक्र एक ग्राफ है जो किसी देश की आय या धन के वितरण को दर्शाता है। यह बताता है कि जनसंख्या के विभिन्न प्रतिशत वर्ग के पास कुल आय या धन का कितना प्रतिशत है। लोरेंज वक्र का विकास 1905 में मैक्स ओ लोरेंज अमेरिकी अर्थशास्त्री ने किया था। उद्देश्य था कि आय असमानता, धन वितरण और जनसंख्या के संस्थानों के अन्य वितरण को मापना है। लोरेंज वक्र में 45 डिग्री रेखा को पूर्ण समता रेखा या निरपेक्ष समता रेखा भी कहते हैं। लोरेंज वक्र जितना ही निरपेक्ष समता रेखा के पास होगा, आय की विषमता उतनी ही कम होगी। अर्थात आय का वितरण पूरी तरह समान हो तो लोरेंज वक्र एक 45 डिग्री की सीधी रेखा पर होगा, जिसे पूर्ण समता रेखा या निरपेक्ष रेखा कहा गया है। इसे दर्शाने किया भी गया है। इसी का टॉपिक से गिनी गुणांक की परिभाषा है। लोरेंज वक्र के साथ गिनीज गुणांक भी आय असमानता को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका विकास 1912 में कोरेडो गिनी इतालवी सांख्यविद ने किया था। उद्देश्य था कि दर्शाता कि आय या संपत्ति का वितरण कितना असमान है। यह आय के वितरण की विफलता की माप की सबसे प्रचलित विधि है, जो आय के प्रत्येक युग्म के बीच आय अंतर की माप करती है। गिनी गुणांक लोरेंज वक्र पर आधारित है, इसमें लोरेंज वक्र और पूर्ण समता रेखा 45 डिग्री के बीच के क्षेत्रफल के आधार पर गणना की जाती है। गिनी गुणांक का अधिकतम मान 1 के बराबर होगा तथा न्यूनतम मान 0 के बराबर। गिनी गुणांक में यदि 100 से गुणा कर दें तो हम गिनी गुणांक प्राप्त कर सकते हैं। गरीबी में वैश्विक बहुआयामी गरीबी इंडेक्स जारी किया जाता है। इसकी अवधारणा सबीना एल काइलर एवं जेम्स फॉरेस्टर ने दी थी। 2010 से यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट और ऑक्सफोर्ड ह्यूमन विकास इनिशिएटिव जारी करता है। वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में मानव विकास सूचकांक को प्रतिबिंबित करने के 3 आयाम प्रदर्शित किए गए हैं। 3 आयाम और 10 सूचकों में विभाजित हैं। 3 आयाम जो हैं इन्हें बताया गया है। और